Hello, hello guys, how are you? Please subscribe my channel, guys. Subscribe, like, share, subscribe. हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में क्या है, मेनली तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के 5 फॉर्मूले हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बाकी तो टाइप ऑफ द ट्रायंगल के हिसाब से जो आपने पढ़ रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहेगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर रहेगा। वो सब हमने पढ़ रखा है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स के एरिया के फॉर्मूलेज हैं जो आपको मैंने बुक में करवाए भी हुए हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं 5 फॉर्मूलेज आपको दिखा देता हूँ, जो 5 फॉर्मूले हमारे यहाँ पे 5 में से कुछ यूज होंगे। हीरोन्स फार्मूला सबने पढ़ा है, ये देखो, दिस इज द हीरोन्स फार्मूला। ये है हीरोन्स फार्मूला जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो है ना, ये जो डेल यहाँ पे तुम्हें डेल्टा सा नज़र आ रहा है, दिस डिनोट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये जो डेल्टा तुम्हें नज़र आ रहा है, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल को शो कर रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC/4 टाइम्स ऑफ आर, ये भी हो सकता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 तरीके भी हो सकते हैं। अगर एंगल बी पता है, साइड AC का पता है, तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। अगर एंगल सी का पता है और साइड AB का पता है, तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। और एंगल ए का पता है और साइड BC का पता है, तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। तीनों के तीनों ही एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हैं। यहाँ पे भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल की ही बात हो रही है, जो कि ABC/4 आर है। यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँ, ए अलग अलग वैल्यूज़, तो यही फॉर्मूला मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ऐसा है कि इन तीनों चारों फॉर्मूले को देख लेना। ठीक है, इनका हम बार बार यूज़ करेंगे। अब जब एक्सरसाइज पे इन द ट्रायंगल ABC टेंजेंट A/2 टेंजेंट C/2, ये हमें गिवन है। और प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव दैट ABC आर इन AP। ABC को AP में दिखाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेंजेंट A/2 होता क्या है और टेंजेंट C/2 क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, गिवन है हमें टेंजेंट A/2, ये रहा गिवन 5/6, और टेंजेंट C/2 हमारा 2/5 गिवन है हमें। तो ये टेंजेंट A/2 टेंजेंट C/2 मैंने यहाँ पे पता है, ये मुझे 5/6 गिवन है, तो ये 5/6 हो गया। ये कितना गिवन है, 2/5। दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो 1/3 मिलता है मुझे। तो अगर मैं वैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, जो टेंजेंट का हाफ ऑफ द टेंजेंट फार्मूला होता है, हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट A/2 टेंजेंट C/2। हाफ एंगल फार्मूला तुम सब ने पढ़ रखा है, साइन का और कोस का, तो साइन बाय कोस कर देना, टेंजेंट आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट। और ये है टेंजेंट A/2 के लिए, और ये टेंजेंट C/2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, S-C यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, S-C यहाँ पे भी, S-C यहाँ पे भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, S-B, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, S-B। तो S-B का स्क्वायर बच गया ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे नीचे S इधर है, S इधर है, तो S का स्क्वायर बच गया नीचे। समझे नहीं समझे, बस यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी मैंने, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, S-B/S स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/3 आ रही है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई ये आ रही है, यहाँ से मल्टीप्लाई 1/3 आ रही है। दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई को मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले से जो निकाला वो S-B/S बन रहा है, और यहाँ पे जो गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई निकाल दूँ तो 1/3 बन रहा है। तो S-B/S करके देखता हूँ, तो ये क्या हो गया, S को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर रहा हूँ, तो हो क्या गया, कह तो ये भी सकते हैं कि 3S है, और ये ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3S - 3B और S। तो S इधर आएगा तो 3S में से S जाएगा तो 2S बचेगा, और ये 3B इधर आएगा तो प्लस का 3B। तो मैं क्या कर सकता हूँ, S की वैल्यू मुझे पता है, A+B+C/2। ठीक है, और 3B हो ही गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A+B+C, और ये 3B हो गया। तो A+C हो गया और B इधर आके माइनस हो गया, तो A+C और 2B हो गया। तो इससे प्रूव हो गया, मतलब सिर्फ इसको सोल्व किया है, हमने हमने सोल्व आउट किया है। सोल्व आउट का मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसको जस्ट सोल्व आउट करोगे तो ये मिल जाएगा आराम से, इजीली मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो ABC किस में जाएगा, AP के अंदर। ठीक है, हो गया। अब हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैंने तुम्हें बताया है, ये देखो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में यूज होएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द कोटेंजेंट ऑफ द हाफ ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। तो कोटेंजेंट क्या होता है,
A/2 कोट A/2। कोटेंजेंट हाफ क्या होता है भाई, ए के हिसाब से A/2, बी के हिसाब से B/2, सी के हिसाब से C/2। तो कोटेंजेंट्स जो हाफ ऑफ द एंगल है वो किस में, AP के अंदर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका ट्वाइस इन दोनों के सम के बराबर होएगा, इन दोनों के सम के बराबर। तो इसका ट्वाइस, बीच वाले का ट्वाइस बाकी दो के सम के बराबर हो गया। तो मैंने क्या किया, बीच वाले का ट्वाइस बाकी दोनों के सम के बराबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कोट का B/2 का ट्वाइस A/2 और C/2 के सम में लिख दिया। कोट हाफ का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, नहीं पता ना तो बुक में गिवन है आपको, जो मैंने समझाया भी था। कोट A/2 का फॉर्मूला ये होता है, अगर किसी को नहीं पता तो साइन कोस हाफ का पता होगा, साइन हाफ का पता होगा, तो कोस बाई साइन हाफ कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। किसी को नहीं पता तो बाकी बुक में लिखा हुआ है कोस हाफ का साइन हाफ का, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि S माइनस ए और S इंटू एस माइनस ए है, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, तो हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल बन जाता है। तो नीचे अगर देखो तो S की और S माइनस ए की कमी नज़र आ रही है, अदरवाइज पूरा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल के एरिया। तो अगर मैं नीचे S और S माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी कर दूँ, तो ऊपर तो बन जाएगा S का स्क्वायर और S माइनस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो उसका रूट होता है ना वो हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल आता है। तो ये डेल्टा बन जाएगा हमारा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आई थिंक सो कि भैया इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट वाली बात नहीं है। सिर्फ S माइनस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो स्क्वायर बन जाएगा दोनों का, लेकिन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और नीचे रूट है ही, और S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमारा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ कोट B/2 हमने क्या कर दिया। अब ऐसे आप A/2 का निकाल सकते हो, A/2 का मैंने निकाल के बताया, ऐसे आप B/2 का निकाल सकते हो और C/2 का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, B/2 का यहाँ रख दिया, A/2 का यहाँ रख रखा और C/2 का यहाँ रख दिया। तो S बाई डेल है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों में कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों से। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ S माइनस बी बचेगा, यहाँ पे S माइनस ए और यहाँ पे S माइनस सी, तो S माइनस ए और S माइनस सी, तो 2 टाइम्स ऑफ S और 2 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, ये अंदर आएगा तो, और यहाँ पे माइनस ए और माइनस सी, तो माइनस ए और माइनस सी को उधर ले आऊँगा तो प्लस का A और प्लस का C बन जाएगा, और यहाँ पे एक S ऑलरेडी है, एक S ऑलरेडी, तो S प्लस S यहाँ पे 2S ऑलरेडी हो ही गया, ये 2S इधर से जाएगा तो माइनस का 2S हो जाएगा, और माइनस का भी इधर जाके प्लस का B हो जाएगा, तो ये माइनस का 2S और प्लस का 2S तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे लाइन में लिखा हुआ है मैंने A प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0, 2S और माइनस 2S बच गया 2B, और ये हमारी AP की कंडीशन है कि ABC AP में होंगे, और ये हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट द साइड्स आर इन AP। तो साइड वही होती है ABC, ट्रायंगल की साइड्स तो ABC होती हैं, पता होगा, A साइड A के एंगल के सामने वाली, B साइड B के एंगल के सामने वाली, C साइड C एंगल के सामने वाली। तो हो गया, समझ आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ सी स्क्र जो है ना वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की इक्वल है, तो सी स्क्र अगर ए स्क्र प्लस बी स्क्र की इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से इतना तो समझ में आएगा कि ट्रायंगल हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है हमारी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देन प्रूव दैट दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्र बी स्क्र, इसको भी ए स्क्र बी स्क्र के इक्वल प्रूव करना है। तो मेरे भाई ये समझो आप कि ये जो गिवन है ये कहीं ना कहीं हीरोन्स फॉर्मूला से मिलता जुलता लग रहा है मुझे, तो बस उसको स्क्वायर कर रखा है कहीं ना कहीं, क्या कर रखा है उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर भी कर रखा है और 4 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है। आप इसको देखो, अगर इसका रूट कर दो तो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं है, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो मुझे कुछ नहीं करना, ये देखो यहाँ पे डेल का मतलब होता है हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है हीरोन्स फॉर्मूला से, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो S इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया, यानी कि बिल्कुल एज इट इज ही आ गया। 4 को हटा दो तो यही बनता है, तो 4 की कमी हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उन्होंने राइट साइड हमारी कुछ भी नहीं है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल का स्क्वायर है, और कुछ भी नहीं है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें पता है, गिवन ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन से भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसी कंडीशन है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया सबको ही पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो भैया अब यहाँ से साफ नज़र आए तो सी तो हाइपोटेन्यूस है, बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, ए इनमें से कोई बेस होगा, इनमें दोनों में से कोई एक बेस होगा और कोई एक हाइट होगा, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट यानी ए इंटू बी, तो हाफ ऑफ ए इंटू बी यहाँ पे लिख दूँ। मैंने तो ये देखा कि राइट में तो 4 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर है, तो इसको डेल की वजह डेल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो गया
हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर, तो हाफ का मतलब होता है 1/4, मतलब हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो राइट साइड तो हमारी 4 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर बन रही थी। लेफ्ट साइड को मैंने गौर से देखा तो डेल निकाला, मतलब एरिया निकाला, पहले इसका स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया। 4 टाइम्स और करूँ तो 4 से 4 मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कि अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है दोनों, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर, ये क्या है हमारा 4 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर, ये हमारा 4 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ऑफ एरिया का स्क्वायर। तो इसके इक्वल आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल। तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया का स्क्वायर क्या आया है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आया है। यानी जो राइट साइड है ना वो हमारी क्या है, 4 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर ही तो है। और यही हमारी क्या है, ये भी हमारी 4 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गई। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया, ये क्वेश्चन थर्ड भी हो गया। आ जाओ इधर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए गिवन है, बी और सी गिवन है, बी सी की मल्टीप्लाई हमें 9 गिवन है, ए की वैल्यू 2 गिवन है। प्रूव करना है हमें दिस। तो अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ट्रायंगल के एरिया याद कर लेना। ये 3-4 वो फॉर्मूले जिनका बार बार यूज आएगा। देखो अभी एरिया ऑफ द ट्रायंगल का भी जो बताया था मैंने कि डेल ऑफ ए बी सी बाई 4r, ये होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ए की वैल्यू भी गिवन है, बी सी की वैल्यू भी गिवन है, दोनों पुट कर दो। और किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, आर की वैल्यू को 9/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता क्या है, ए बी सी बाई 4r। तो ए की वैल्यू गिवन है और बी इंटू सी की वैल्यू गिवन है। तो दोनों की वैल्यू को पुट करने से यहाँ पे 2 4 कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, ये 2 बन गया, आर एज इट इज आ गया, डेल हो गया। तो भैया आर की वैल्यू चाहिए था हमें, तो आर उधर जाएगा, डेल इधर आ जाएगा, तो 9/2 डेल हो गया। समझ में आ गई बात। यही हमारे एरिया ऑफ द, यही हमें प्रूव करना था। लेकिन हमें करना, हमने किया कैसे इसको, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का यूज़ करके। तो ये चारों क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज सेकंड में थे। ये पूरी एक्सरसाइज सेकंड थी तुम्हारी जो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज थर्ड के लिए एक और वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो।